हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले वो जान लें। पिछले वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हम लोग का आज के क्लास जो स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट होगा। लेकिन इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले दो क्वेश्चन हम लोग का पिछले वीडियो में किया गया था ऑप्टिकल रोटेशन पर। पहले उन दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से समझ ले। उन दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से समझने के बाद ही इस तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग को आना है। तो मैं क्लियरली एक एडवाइस दे रहा हूं, वो दोनों क्वेश्चन पहले बढ़िया से समझिए, पिछले वीडियो को देखिए, दोनों क्वेश्चन बढ़िया से समझ गए हैं, तब इस तीसरे क्वेश्चन को हमें समझना है। और ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम लोग के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बोलूँगा कि आप लोग पिछले वीडियो में जाएं और जो ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड लास्ट में जो दो क्वेश्चन किए हुए हैं उसको बढ़िया से समझ जाए, तब इस क्वेश्चन पर हम लोग आए। चलते हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन हो रहा है। ये रिएक्शन सुक्रोज के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है। एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा दिया, तो इस बार जरा ध्यान दीजिए, कुछ डिफरेंस है। यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा किसी एक के कारण से नहीं दिया है, सबके कारण से दिया है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये तीनों ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। इन तीनों को मिलाकर जो नेट एंगल ऑफ रोटेशन है, रिजल्टेंट एंगल ऑफ रोटेशन, उसका डाटा दिया है। स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में जो एंगल ऑफ रोटेशन मिला है वो कितना है, आर नॉट। टी टाइम पर बात करें एंगल ऑफ रोटेशन आर टी है, और इनफाइनाइट पर एंड पर बात करें एंगल ऑफ रोटेशन आर इन्फिनिटी है। तो ड्यू टू सॉल्यूशन, या बोला जाए कि सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तीनों का मिलाकर नेट या रिजल्टेंट एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा दिया है। हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, चलते हैं सॉल्यूशन पर हम लोग आ जाए। एक ट्यूब बनाया गया और इसी में हम लोगों ने सुक्रोज का सॉल्यूशन ले लिया है। इसी ट्यूब में सुक्रोज का सॉल्यूशन है। पोलराइज लाइट को यहाँ से हम लोग पास कर रहे हैं, पोलराइज लाइट को यहाँ से पास कर रहे हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पोलराइज लाइट के प्लेन को क्या कर दे रहा है, रोटेट कर दे रहा है, रोटेट कर दे रहा है। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो अब इसमें अगर बात करें हम लोग रिएक्शन की, तो हम लोग का रिएक्शन ही हो रहा है, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन हो रहा है। T इक्वल टू 0 पर बोला जाए सुक्रोज का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A के बराबर। एट एनी टाइम T A में से X रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना, A माइनस एक्स। और सुक्रोज X रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों X और X ही बनेंगे। एंड की बात करें हम लोग तो एंड पर सुक्रोज पूरा रिएक्ट कर गया, ए लिए थे, ए पूरा रिएक्ट कर गया तो ग्लूकोज भी ए बनेगा और फ्रक्टोज भी ए बनेगा। अब यहां देखकर बताइए कि यहां इस सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर इस सॉल्यूशन में क्या है, तो इस सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज है। स्टार्टिंग में ग्लूकोज और फ्रक्टोज था ही नहीं। तो स्टार्टिंग में इस सॉल्यूशन में क्या है, सुक्रोज है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब एट एनी टाइम टी पूछा जाए तो किसी भी टाइम टी पर रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद, किसी भी टाइम पर, तो ध्यान दे, जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के किसी भी टाइम पर स्टार्ट होने के बाद इस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, तो सुक्रोज होगा, ग्लूकोज होगा और फ्रक्टोज होगा। तो अब टी टाइम पर यहां पर सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तीनों है। और इन्फिनिटी पर बात करें हम लोग तो इन्फिनिटी पर जरा बताएं। इन्फिनिटी पर भाई सुक्रोज लिए थे वो तो खत्म हो गया, सुक्रोज पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया। अब उस सॉल्यूशन में क्या है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो समझिए यहां पर क्वेश्चन को, स्टार्टिंग में इस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज है। टी टाइम पर बोला जाए तो इस सॉल्यूशन में सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तीनों है।
और एंड पर बोला जाए तो इस सॉल्यूशन में सुक्रोज खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो ये जो स्टार्टिंग में एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा दिया है R0, अपने से समझिए और बताइए R0 जो एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा है वो किसके कारण से आया। भैया स्टार्टिंग में तो सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज ही प्रेजेंट है, तो ये R0 का डाटा सिर्फ सुक्रोज के कारण से हुआ। टी टाइम पर एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा दे रहा RT, तो टी टाइम पर तो तीनों सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो ये RT जो डाटा हुआ सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तीनों का मिलाकर नेट या रिजल्टेंट वो RT हो गया। और एंड की बात करें तो एंड पर हम लोग का डाटा कितना दिया, R इन्फिनिटी। तो एंड पर जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो सुक्रोज तो रहा ही नहीं, वो तो खत्म हो गया। सॉल्यूशन में क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो ये R इन्फिनिटी डाटा किसका है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूं। T इक्वल टू एंड पर इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, तो ये R0 डाटा ये सुक्रोज के कारण से, RT जो डाटा दिया हुआ है इन तीनों के कारण से, और R इन्फिनिटी जो डाटा है वो किसके कारण से है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण से। तो ये रिएक्शन था हम लोग का, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा था। T इक्वल टू 0 पर सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन A एट एनी टाइम T, ये A माइनस एक्स, ये X और ये X। और एंड पर बात करें इनफाइनाइट पर तो ये खत्म हो गया, ये A और A हो गया। तो सारा डाटा हम लोग का उधर लिखा हुआ है इधर। अब आप लोग अपना स्क्रीन को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लेकर पहले पूरा उतार ले। अब ये रिएक्शन हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का है, तो कॉन्सेंट्रेशन का डाटा तो दिया नहीं है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन का डाटा दिया हो नहीं, डाटा तो दिया है R0, RT और R इन्फिनिटी का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बराबर कितना, तो 2.303 अपॉन T log A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। तो हमें इसी रेशियो को पता करना है R0, RT और R इन्फिनिटी के टर्म्स में। कैसे पता करेंगे उस पर आते हैं। याद कीजिए एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन वो कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में R0 सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज ही था और सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन A के बराबर। तो ये जो सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन A के बराबर होगा तो स्टार्टिंग का एंगल ऑफ रोटेशन R0 वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और ये जो रोटेशन है वो सुक्रोज के कारण से है, तो इक्वल टू का साइन दे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग KSA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो R0 बराबर KS इंटू A। अब खुद से बताइए, इसलिए मैंने बोला था पिछले वीडियो को रिवाइज कीजिए। RT टी टाइम पर एंगल ऑफ रोटेशन इन तीनों के कारण से, तो सुक्रोज के कारण से, तो सुक्रोज का एंगल ऑफ रोटेशन जो मिलेगा A माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल, ग्लूकोज के कारण से तो जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो x के प्रोपोर्शनल, और फ्रक्टोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन वो भी x के प्रोपोर्शनल। तो सुक्रोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितना, तो KS इंटू A माइनस एक्स, ये एंगल ऑफ रोटेशन है सुक्रोज के कारण से। ग्लूकोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितना, तो KG इंटू एक्स, ये एंगल ऑफ रोटेशन हो गया ग्लूकोज के कारण से। और फ्रक्टोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितना, तो KF इंटू एक्स। तो यहां पर ध्यान दीजिए, S सिंबल सुक्रोज का, G सिंबल ग्लूकोज का और F सिंबल फ्रक्टोज का। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सुक्रोज का है, KG प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ग्लूकोज का है और KF प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फ्रक्टोज का है। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये एंगल ऑफ रोटेशन सुक्रोज के कारण से, ये एंगल ऑफ रोटेशन ग्लूकोज के कारण से और ये एंगल ऑफ रोटेशन फ्रक्टोज के कारण से। तो नेट या रिजल्टेंट एंगल ऑफ रोटेशन इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये कितने के बराबर है, तो RT के बराबर है। तो हम लोग का RT आ गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड डाटा पर।
एंड पर एंगल ऑफ रोटेशन आर इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो एंड पर एंगल ऑफ रोटेशन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण से, एंड पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ए है, फ्रक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन भी ए है। तो एंड पर जरा बताइए ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ए, तो ग्लूकोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, तो kg इंटू ए, और फ्रक्टोज के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, kf इंटू ए। तो ये एंड पर एंगल ऑफ रोटेशन ग्लूकोज के कारण से, ये एंड पर एंगल ऑफ रोटेशन फ्रक्टोज के कारण से, नेट या रिजल्टेंट एंगल ऑफ रोटेशन, तो इसको हम लोग सम कर दे तो ये कितने के बराबर, आर इन्फिनिटी के बराबर। अब हम लोग को ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। इन्हीं तीन इक्वेशन के हेल्प से हमें a और a माइनस एक्स का क्या पता करना है, रेशियो पता करना है। तो इन तीन इक्वेशन को यूज करते हुए Ks, Kg, Kf को क्या करेंगे हम लोग, इलिमिनेट करेंगे। कैसे इलिमिनेट करेंगे उस पर भी आगे आते हैं हम लोग। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उधर मैं मिटा दूंगा। ये तीन इक्वेशन हम लोग के सामने है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों इक्वेशन का हम लोग यूज करें। आर नॉट में आर इन्फिनिटी को सब्सट्रैक्ट कीजिए, आर टी में आर इन्फिनिटी को सब्सट्रैक्ट कीजिए और इसका रेशियो ले लीजिए। ये के एस, के जी और के एफ क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम लोग का आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, ये रेशियो कितने के बराबर आ रहा है, ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तो हम लोग का यही था, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। तो देयरफॉर के बराबर हम लोग का कितना आ गया, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। पुट कर दीजिए आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। इस आंसर को मैं बॉक्स में घेर रहा हूँ, ध्यान में रखना है मैंने बॉक्स में क्यों घेरा है। तो सुक्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं ऑप्टिकल रोटेशन का। सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये फॉर्मूला ऑलवेज यूज नहीं करेंगे। हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन के टोटल 3 क्वेश्चन किए हैं। और जैसे जैसे डाटा बदल रहा है फॉर्मूला भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे, ये ध्यान में रखिए, ये एंगल ऑफ रोटेशन सुक्रोज के कारण से नहीं है या ग्लूकोज या फ्रक्टोज के कारण से नहीं है। ये एंगल ऑफ रोटेशन सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तीनों के कारण से है, या बोला जाए ये एंगल ऑफ रोटेशन सॉल्यूशन का है। तो अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ रोटेशन ड्यू टू सॉल्यूशन दे दे या तीनों के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन दे, तभी इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला को हम लोग को कंठस्थ करना है, याद रखना है। साथ साथ ये भी याद रखना है इसको कब अप्लाई करेंगे, तो इस फार्मूला को तब अप्लाई करेंगे जब ये डाटा एंगल ऑफ रोटेशन का किसके कारण से दिया है, तो ड्यू टू सॉल्यूशन या ड्यू टू सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तीनों का मिलाकर नेट या रिजल्टेंट दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट, आर नॉट, आर टी और आर इन्फिनिटी का डाटा हम लोग साइन के साथ यूज करेंगे। तो आर नॉट, आर टी एंड आर इन्फिनिटी यहाँ जो भी लिखेंगे विथ साइन के साथ लिखेंगे, आर रिटेन विथ साइन। हम लोग इस पॉइंट को भी ध्यान देंगे कि आर नॉट, आर टी, आर इन्फिनिटी का जो भी डाटा है वो साइन के साथ लिखेंगे। अगर रोटेशन माइनस में दे रहा है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, रोटेशन प्लस में दे रहा है प्लस साइन के साथ लिखेंगे। जो भी साइन दिया प्लस माइनस साइन के साथ लिखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिया गया हम लोग का। ए का एक्वस सॉल्यूशन है, उससे बी और सी में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है।
तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, ए से कन्वर्जन बी और सी में हो रहा है, रिएक्शन एक्वियस फेज में हो रहा है। ए, बी एंड सी आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ए, बी और सी तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं विथ स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ पर एक डाटा दिया, स्पेसिफिक रोटेशन 20 डिग्री, 30 डिग्री एंड -40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन किसको कहते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है। तो ए का अगर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन हो तो 20 डिग्री से क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। बी का यूनिट कॉन्सेंट्रेशन तो 30 डिग्री से क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, और सी का यूनिट कॉन्सेंट्रेशन -40 डिग्री से क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दिया जाए स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग किसे कहते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन जो बोला जाता है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ड्यू टू यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। 1 यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के कारण से जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। तो क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ए से बी और सी में कन्वर्जन हो रहा है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। ए, बी और सी तीनों ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है विथ स्पेसिफिक रोटेशन कितना, तो 20 डिग्री, 30 डिग्री और -40 डिग्री। तो अगर ए का, बी का और सी का यूनिट कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ए 20 से रोटेट करेगा, बी 30 से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज में, और सी 40 से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में। अब कुछ डाटा दिया है, टाइम और रोटेशन ध्यान दीजिए, यहाँ पर रोटेशन ड्यू टू सॉल्यूशन के कारण से है, ये नहीं कि ए, बी और सी किसी पर्टिकुलर के कारण से नहीं बोल रहा है। एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा सॉल्यूशन के कारण से, तो 6.93 मिनट पर नेट या रिजल्टेंट रोटेशन 2.5 डिग्री का है, और एंड पर नेट या रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो -5 डिग्री सेल्सियस का है। हमें के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग एक फिगर बनाते हैं, फिगर बना लिया जाए। यहाँ पर बोला गया कि इस ट्यूब में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ए लिया गया था। तो इस ट्यूब में ए लिया गया था, यहाँ से हम लोग पोलराइज लाइट को पास कर रहे हैं, इस ट्यूब से पोलराइज लाइट को पास किया जा रहा है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, सॉल्यूशन में जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो पोलराइज लाइट के प्लेन को क्या कर दे रहा है, रोटेट कर दे रहा है, पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर दे रहा है। और वही एंगल का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, 6.93 मिनट पर एंगल ऑफ रोटेशन 2.5 डिग्री का मिला है, एंड पर एंगल ऑफ रोटेशन -5 डिग्री का मिला है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए, अगर स्टार्टिंग में बात करेंगे तो स्टार्टिंग में इस सॉल्यूशन में क्या रहेगा, तो ए रहेगा। और अगर 6.93 मिनट की बात करते हैं, 6.93 मिनट की बात करें तो इस सॉल्यूशन में क्या रहेगा, तो जब ए से बी और सी बन जाएगा तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद इस सॉल्यूशन में ए, बी और सी तीनों रहेंगे। और एंड की बात करें तो एंड पर हम लोग का ए जो लिए थे वो खत्म हो गया, और क्या रहेगा इसमें, तो बी और सी रहेगा। तो इस फिगर को देखकर कम से कम ये अब समझिए, 6.93 मिनट पर ये जो एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा है 2.5 डिग्री, ये एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा 2.5 डिग्री किसके कारण से, तो ए, बी और सी तीनों को मिलाकर नेट या रिजल्टेंट है। और एंड पर जो एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा है -5 डिग्री, वो किसके कारण से, तो वो बी और सी के कारण से। हम लोग के सामने डाटा आ चुका है, आप लोग इसको उतारिए। हाँ, यहां पर ध्यान देना है, ए के कारण से स्पेसिफिक रोटेशन 20 का है, बी के कारण से स्पेसिफिक रोटेशन 30 का है, और सी के कारण से स्पेसिफिक रोटेशन -40 का है। तो ये डाटा मैं नीचे लिख देता हूं,
20, 30 और -40। याद रखने के लिए बोर्ड पर लिखा गया है, अभी भी लिखा हुआ है, मैं इसको मिटाता हूं। ए के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन 20 का, बी के कारण से 30 का और सी के कारण से -40 डिग्री का। तो स्पेसिफिक रोटेशन का डाटा यहां पर देख लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। तो रिएक्शन हम लोग का ये था, ए एक्यूअस से हम लोग का बी एक्यूअस और ये सी एक्यूअस। T इक्वल टू 0 पर बोला जाए, इसका कॉन्सेंट्रेशन ए मोलर के बराबर एट T इक्वल टू 6.93 मिनट पर, T इक्वल टू 6.93 मिनट पर A में से X रिएक्ट कर गया, तो A में से X रिएक्ट कर गया, बचेगा कितना A माइनस एक्स, और X रिएक्ट कर ये X बनेगा और ये कितना बनेगा X बनेगा। एंड की बात करें तो A तो पूरा खत्म, तो A पूरा रिएक्ट कर B A बनेगा और ये भी कितना बनेगा A बनेगा। अब हम लोग थोड़ा डाटा की बात कर लें। तो भाई ये बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। टाइम हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.93 मिनट, बस हम लोग को A और X क्या करना है, पता करना है। A और X पता कर ले तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं डाटा पर, उधर का उतार लीजिए। ये नीचे वाला पोर्शन अभी भी हम नहीं मिटाए हैं, समझने के लिए ध्यान में रखिएगा। 2.5 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन ए, बी और सी तीनों के कारण से है, -5 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन बी और सी के कारण से। तो हम लोग आते हैं पहले -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री पर, तो -5 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ रोटेशन बी और सी दोनों के कारण से है। तो अब जरा बताइए बी का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है 30 डिग्री का, और एंड पर बी का कॉन्सेंट्रेशन ए के बराबर है। तो समझिए अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन 1 यूनिट का हो तो 1 यूनिट का कॉन्सेंट्रेशन 30 से रोटेट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन है ए तो कितने से रोटेट करेगा, तो 30 ए से रोटेट कर देगा। तो बी के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितने का आ गया, 30 ए का आ गया। अब हम लोग सी के कारण से आते हैं। सी का स्पेसिफिक रोटेशन -40 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर C का यूनिट कॉन्सेंट्रेशन 1 यूनिट कॉन्सेंट्रेशन होगा तो -40 डिग्री से रोटेट करेगा, और एंड पर C का कॉन्सेंट्रेशन A के बराबर है, तो 1 यूनिट का कॉन्सेंट्रेशन -40 से रोटेट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन A है, कितने से रोटेट कर देगा, -40 A से रोटेट कर देगा। तो B के कारण से रोटेशन 30 A का, C के कारण से रोटेशन -40 A का, इनका सम कर दे हम लोग, तो 30A माइनस 40A इक्वल टू कितना हम लोग का आ जाएगा, -10A। तो यहां से हम लोग का A निकल जाएगा, A बराबर कितना, तो 0.5 मोलर। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का निकल गया 0.5 मोलर। अब हम लोग आते हैं 2.5 डिग्री के डाटा पर। तो 2.5 इक्वल टू, अब इसको मिटा दिया जाए, ये जो 2.5 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है ए, बी और सी तीनों के कारण से है। तो टी टाइम पर 6.93 मिनट पर ए का कॉन्सेंट्रेशन है ए माइनस एक्स, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स, और ए का स्पेसिफिक रोटेशन 20, तो ए का 1 यूनिट कॉन्सेंट्रेशन 20 से रोटेट करेगा, तो ए माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन है, कितने से रोटेट कर देगा, तो 20 इंटू ए माइनस एक्स। तो A के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन 20 इंटू ए माइनस एक्स। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन ये किसके कारण से आया है, तो A के कारण से आया है। अब आते हैं B पर। तो 6.93 मिनट पर B का कॉन्सेंट्रेशन X के बराबर, स्पेसिफिक रोटेशन 30। तो ध्यान दीजिए एक यूनिट कॉन्सेंट्रेशन 30 से रोटेट करेगा, X कॉन्सेंट्रेशन है, कितने से रोटेट करेगा, 30x से। तो B के कारण से एंगल ऑफ रोटेशन कितने का, 30x का। अब हम लोग C पर आते हैं। C का स्पेसिफिक रोटेशन -40 दिया हुआ है,
तो 1 यूनिट कॉन्सेंट्रेशन -40 से रोटेट करेगा। सी का कॉन्सेंट्रेशन 6.93 मिनट पर कितना है, x के बराबर। तो मैं रिपीट करता हूं, 6.93 मिनट पर सी का कॉन्सेंट्रेशन x के बराबर, स्पेसिफिक रोटेशन -40, 1 यूनिट कॉन्सेंट्रेशन -40 से रोटेट करेगा, तो x कॉन्सेंट्रेशन है कितने से करेगा, -40x से करेगा। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन हुआ c के कारण से। अब a, b और c तीनों के कारण से नेट या रिजल्टेंट एंगल ऑफ रोटेशन, तो उनको हम लोग सम कर दें, ये सम कर देते हैं। तो वो दिया हुआ है कितना हम लोग का, 2.5। अब इसको सोल्व किया जाए, सोल्व किया जाए इसे, तो 2.5 इक्वल टू 20a। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना आएगा, -20x प्लस 30x माइनस 40x। तो इसको सोल्व किया जाए, -20x प्लस 30x माइनस 40x, बोलिए कितने के बराबर, तो -30x के बराबर। तो इन तीनों को कंबाइन करें, सोल्व कर दे, तो ये कितना आएगा हम लोग का, -30x आएगा, -30x। अब a का वैल्यू हमें पता है, a बराबर 0.5, तो यहाँ पर 0.5 रखा जाए, तो a बराबर 0.5 रख दे। तो यहाँ पर a बराबर 0.5 रखे तो कितना आ जाएगा, 10 - 30x। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो 30x इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, 30x इक्वल टू 10 - 2.5 इक्वल टू 7.5। तो x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, 1/4, x बराबर 1/4। तो या बोला जाए तो 0.25, x बराबर 1/4 या 0.25। तो हम लोग का a निकल गया और x निकल गया। अब आगे आते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला था। पहले आप लोग यहां तक पूरा उतार लीजिए। तो ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, इसमें डाटा पुट किया जाए। टाइम 6.93 मिनट का है, 6.93 मिनट का हम लोग का a और x का डाटा हम लोग का क्या हो चुका है, निकल चुका है। तो हम लोग पुट करें डाटा को, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम 6.93 मिनट इनवर्स, सॉरी हाँ 6.93 मिनट, 6.93 मिनट लॉग a बराबर कितना, 0.5 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक्स माइनस 0.25। अब इसको सोल्व किया जाए, तो ये सोल्व करने पर कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लॉग 2, तो k इक्वल टू 2.303 लॉग 2 डिवाइडेड बाई 6.93 मिनट, नीचे में ऊपर में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, मिनट इनवर्स। सोल्व कर दिया जाए, 2.303 लॉग 2 बराबर 0.3010 डिवाइडेड बाई 6.93 मिनट इनवर्स। इसको सोल्व करिए, ये सोल्व करने पर k बराबर हम लोग का आ जाएगा 0.1 मिनट इनवर्स, k बराबर 0.1 मिनट इनवर्स। यही हम लोग का आंसर है। तो हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन पर 4 क्वेश्चन किए हैं। इन 4 क्वेश्चन को खुद से कीजिए। अगर ये 4 क्वेश्चन खुद से करने आ जाए तो समझिए कि ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर पकड़ हो गई है। अब हम लोग आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक पर, nth ऑर्डर रिएक्शन पर। तो इसको उतार लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे।